Assalamualaikum everyone, this is Hussain and I am an English teacher. Welcome to my channel Bingo English, and in this video I am going to teach you the difference between since and for. Previously what did I teach? That I taught you the sentence of present perfect continuous, that how you can make a sentence, and I just told not in detail about since and for. I didn't tell in detail. I just taught a simple sentence that how you can use since and for in present perfect continuous. But in this video in detail I'm gonna teach you, so till the end you need to watch, and then I will make you understand about it. And if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching more videos. So let's begin now. So guys, I have written definition over here and different sort of example I have written of since and for, and then inshallah you will understand and you will be able to use since and for while making sentence of present perfect continuous. जब आप present perfect continuous की sentence बनाएंगे तो आप correctly use कर सकते हैं कि किसके साथ since use करना है और किसके साथ for use करना है. So let's study definition first. कि मैंने definition भी मैंने बना ली है. It talks about uncalculated time, ये since की definition है, और for की definition है. It talks about calculated time. अच्छा, uncalculated और calculated में difference समझ लें कि ये time calculate नहीं किया जाता यानी, और ये time calculated किया जाता मतलब पास का, ये present की बात नहीं हो रही. ये इस चीज को समझेगा कि वो time calculate नहीं हुआ था, uncalculated time, और ये time calculate हुआ था. बहुत से स्टूडेंट्स प्रेजेंट में समझते हैं तो वो कैलकुलेट करने की सोचते हैं. अभी एग्जांपल जब दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. वो कैलकुलेट करते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है. ये पास में कैलकुलेट हुए थे और वो कैलकुलेटेड नहीं हुए थे सिंस के, ठीक है, और फोर के कैलकुलेटेड हुए थे. अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दी है बेसिकली टाइम की, के 2 PM, 3 PM, 5 AM, 6 o'clock एंड 7 o'clock एक्सेट्रा. इस तरीके की जब भी आप टाइम देखें वो आप हमेशा सिंस पे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अच्छा आप बोल रहे हैं कि आई हैव बीन लर्निंग सिंस यूज करेंगे सिंस 2 o'clock. अब आपको क्या पता कि आप कितने घंटे से, यानी सिंस 2 o'clock आपने बोल दिया, कौन सा घंटा है, ये आपको कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने घंटे हुआ. क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं मैं, अब उसके बाद हमें पता नहीं है. अगर आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6 बज रहे हैं तो आप कैलकुलेट करने में नहीं. अभी मैंने कहा है अनकैलकुलेटेड है, जो कैलकुलेटेड ना हो. अगर आप 6 बजे तक पढ़ रहे हैं तो आप ये मेंशन करें आई हैव बीन लर्निंग सिंस 2 o'clock. सो यहाँ पे ये अनकैलकुलेटेड है. इसके अगेंस्ट अगर आप ये टाइम मेंशन कर रहे हैं कि मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, ये 4 घंटे हो रहे हैं. अगर आप ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन लर्निंग फॉर 4 hours, सो इस तरीके के सेंटेंस में आप 4 लगाएंगे. ये इस चीज में आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिएगा जब भी PM, AM और 6 o'clock, 7 o'clock, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है. हमें ये नहीं पता कि कब यानी टाइम को मेंटेन करते हैं. तो इसमें अगर आपको ये लग रहा है आवर्स आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आई हैव बीन लर्निंग फॉर 30 hours, सो आप 30 भी कह सकते हैं, 40 भी कह सकते हैं, 20, 30, 5, 6, 7 जो भी आवर्स, मगर 4 लगाएंगे. इस चीज का आपको ख्याल रखना है. और PM और AM 6 o'clock इसमें आपके सिंस आएंगे. सो नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल. सेकंड, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वीक्स के डेज, जो आपके वीक्स के डेज होते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें भी आप सिंस लगाएंगे. जैसे कि आई हैव बीन लर्निंग सिंस ट्यूसडे. अब मुझे नहीं पता कि आज क्या है, मींस कि सेंटेंस में आपने बना दिया कि आई हैव बीन लर्निंग सिंस ट्यूसडे. अब मुझे नहीं पता उसमें कितने दिन आए सिंस ट्यूसडे में, उसके बीच में कितने, क्योंकि अनकैलकुलेटेड है. अनकैलकुलेटेड, कैलकुलेट अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो ये रॉन्ग है, अनकैलकुलेटेड है. अगर उसके अगेंस्ट में ये कहूँ कि आई हैव बीन लर्निंग फॉर 4 days या फॉर 3 days या फॉर 5 days, तो यहाँ पे आप हमेशा 4 का इस्तेमाल करेंगे. इसको आप बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं करिएगा. यही मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ. जब भी मैंने डिफरेंस करके लिख दिया, आप कोई सा भी डे उठा लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उसमें आप सिंस लगाएंगे. जैसे कि आप बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे. अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ तो आप ये बोल सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 days. ठीक है, आपके ये कैलकुलेटेड हुए में. ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू नंबर 3rd एग्जांपल. यहाँ पे मंथ्स के नेम,
और यहाँ पे मंथ्स के नंबर बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही इजी में वे में स्पेशली फॉर बिगिनर्स जो होते हैं उनको तो बिल्कुल भी यानी हलवा बना के दे दो ज्यादा बेहतर है, मगर कुछ जो ऑलरेडी दे हैव लर्न समथिंग बट कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, सो दैट्स व्हाई दे फेस प्रॉब्लम, दे स्टिल दे थिंक दैट वेयर टू यूज सिंस एंड फॉर एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस and they do mistake of present continuous, present simple, a lot of, because concepts are not clear. If you have a command on basics, so definitely you might not be doing any kinds of mistakes while speaking as well, and definitely if you are going to write something, so each and everything will be counted. आपकी हर चीज काउंट होती है जब आप लिखते हो, आपकी while speaking you might do mistakes, we can make mistake, we are not native speaker but we want to be like them, but we can never be because we don't have that environment as they have. They are used to speaking, you know, we are not used to speaking, we speak but seldom, like now right now at my home I don't have that environment that where I can use English only कि मैं English ही बोलते रहूँ, नहीं, I cannot keep on speaking English, but there are some situation that where we can, you know, speak English with our friends, they know how to speak, we can easily communicate with them. तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, तो पॉइंट टॉपिक से हटाऊंगा नहीं। यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपने उसका पढ़ लिया। अब यहाँ पे जनवरी फेब मार्च अप्रैल, तो यहाँ पे मंथ्स के नेम अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो इन सभी नेम आ जाए उसमें सिंस लगा देगा आप। और यहाँ पे मंथ्स के अगर मैं नंबर बोलूँ, ये कैलकुलेटेड है वो अनकैलकुलेटेड है, सही है। नंबर बोलो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई हैव बीन लर्निंग फॉर 5 मंथ्स या आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ, इस तरीके के सेंटेंस में आप हमेशा नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। और बाकी आप अगर इसके मंथ्स के नेम ले रहे हैं तो उसमें सेंस लगाएंगे। वैसे ही ईयर का समझना जरूरी है। अगर मैं कहूँ 2012, 1998, 2016, 2018, 2019, अगर इसमें भी आप बोलें, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस 2012, सपोज सिंस 2012 आई हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस 2012 और अभी चल रहा है 2020, तो आप ये कहोगे कि सर मैं तो कैलकुलेट कर सकता हूँ ये 8 साल का, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था अनकैलकुलेटेड, जो हुआ ही नहीं है, ऑलरेडी नहीं हुआ। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये तो मैंने कहा है कि पास में वो हुआ ही नहीं है, तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो वो अनकैलकुलेटेड है, इसी वजह से हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस 2012, 2030, आप कोई सा भी यूज करते हैं इस तरीके के तो आपके सिंस आएंगे। मगर अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बीन गोइंग स्कूल फॉर 5 ईयर, फॉर 6 ईयर, फॉर 7 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, इस तरीके से, तो यहाँ पे आपके 4 लगेगा। इस चीज़ में आप इसमें मिस्टेक नहीं करिएगा, शफलिंग नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत से मिस्टेक्स यहाँ पे सिंस लगा देते हैं, यहाँ पे 4। आप एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स लास्ट, इट्स अ लास्ट, ये बहुत ही इजी है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जिस तरीके लास्ट नाइट और चाइल्डहुड वगैरह, इसमें अगर आपकी कोई चीज़ आ रही है तो उसमें आप सिंस लगाएंगे। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं कल रात से तुम्हें याद कर रहा हूँ, आई हैव बीन रिमेम्बरिंग यू सिंस लास्ट नाइट, या मैं कल रात से लूडो खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग लूडो सिंस लास्ट नाइट। इस तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो उसमें सिंस लगाएंगे। मगर अगर आप इसी में मिनट्स में अगर मैं बात करूँ, ये वैसे कंपैरिजन नहीं बनता, मगर मैंने एज अ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 12 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 16 मिनट्स, आप जितने भी मिनट्स ले लें, अगर वो कैलकुलेटेड हुए में हैं तो आपने 4 लगाना है, और इस तरीके से अनकैलकुलेटेड है तो यहाँ पे सिंस लगाना है। सो इट वॉज माई ओपिनियन, एंड इट्स नॉट जस्ट ओपिनियन कि मैंने अपने वे में समझाया। Most teachers, they don't teach you in this way, they will just give you simple difference, like if you're talking about days, numbers, so then you can put it, but over here numbers are coming, यहाँ पे भी तो numbers आ रहे हैं। तो students यहाँ पे बहुत से students इसमें mistake करते हैं बहुत, तो इसमें आपको हमेशा you need to have a command, you need to know each and everything, that then you will become a good speaker, and then you will be able to teach as well one day. And I believe that you must have got the idea, and you must be able to make sentence as well, and you must be able to use since and for. And if you like my video, so press the bell, press the thumb. Which one thumb? Not this one, this,
not this one thumb. And if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel, and press the bell icon for watching upcoming videos, means you will get the notification of my videos. So we will meet in next video guys. Allah Hafiz.